तेज हवा और तूफान से बारिश के कारण ये हमारी फसल का हाल हो चुका है दोस्तों। ये हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 50% का नुकसान ये फसल जो गिर चुकी है उससे हमारा हो चुका है। और अब इस नुकसान से हम कैसे भी नहीं निपट सकते, क्योंकि ये फसल जो है अब बहुत हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप देख रहे हैं ये पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, उसके कारण ये परिणाम स्वरूप हुआ है। ये शरबती की फसल है दोस्तों, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। हाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण ही दोस्तों आज हम अपने शरबती के खेत पर हैं और ये 306 के नाम से गेहूं का बीज आता है। ये शरबती है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है और यही इसका माइनस पॉइंट रहा, क्योंकि लगभग हमारी ये फसल कटने की तैयारी पे थी। लेकिन इसके बाद यहाँ पिछले 2 दिनों से 2 रातों से पानी गिर रहा है और इस पानी और तेज हवाओं के कारण आप देख रहे हैं कि हमारी ये फसल आड़ी हो चुकी है। और ये जो फसल आड़ी हो गई है तो इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो उत्पादन है, वो लगभग हमारा 50% हमारा कम से कम घाटा हो चुका है दोस्तों। तो ये जो 50% घाटा हुआ है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का दोष हम कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत थी वो पानी में मिल गई है दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब भी तेज हवाएं और पानी आने लगे तो किसान की जो फसल बर्बाद हो जाती है उसमें हम कितना प्रतिशत अपनी हानि का आकलन कर सकते हैं। तो हानि का आकलन करने के लिए आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं दोस्तों कि ये जो हमारी फसल है, ये देखिए आप, इतनी हाइट थी उसकी, और इतनी हाइट होने के बाद, लगभग मेरे बराबर की हाइट होने के बाद, ये अब पूरी तरह जो है फैल चुकी है, पूरी तरह बिक चुकी है। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो पौधे से इसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है और ये जो है हमारी ज़मीन से इसका जो है मिल गई है। तो इससे क्या होता है कि अब जो इसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो जड़ से इसको ऊपर तक पोषक तत्व देते हैं और इसको परिपक्व करते हैं, वो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। मतलब डिस्कनेक्ट से मतलब है मेरा कहने का इस तरीके से, ये जो डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ये जो जड़ रहती है तो जड़ से उसका जो है कनेक्शन ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ ये जो बाली अभी अपरिपक्व है, जैसे ये अभी हरी है, हरी होने के बाद ये धीरे धीरे सूखती है और सूखने के बाद इसका दाना मोटा होता है और दाने का वजन बढ़ता है, दाने का शेप बढ़ता है, कलर बढ़ता है। तो ये जो है इसकी कनेक्टिविटी ख़त्म होने से यहाँ ये पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार हम एक आकलन लगा रहे हैं कि लगभग 50% का जो घाटा हमारा हुआ है वो इस फसल से हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगभग हमारी ये पूरी फसल जो है कमज़ोर हो गई है और बर्बाद जैसी हो गई है। और हमने आपको पिछले 1-2 दिन पहले ये वीडियो डाला था कि 19 और 20 मार्च को तेज़ बारिश के साथ जो है तेज़ हवा चलने और ओले की भी संभावना है। तो ऐसे समय में हमने ये वीडियो इसलिए भी बनाया था कि जिन किसानों की फसल अगर खड़ी है और कटने लायक हो गई है तो कृपया वो कटवा लें, जिससे इस प्रकार की जो समस्या है वो आपके सामने नहीं आएगी। तो मैं किसानों को सदैव जागरूक करने का काम करता रहता हूं और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार मैंने और भी यहाँ के जो क्षेत्रीय अधिकारियों से चर्चा करके ये वीडियो बनाया था। तो जो 19 और 20 तारीख को यहाँ जो मूसलाधार बारिश हुई है और तेज़ हवा चली है, उसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान हमारे फसलों को हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। हमने एक अनुमान लगाया है कि लगभग 50% से ज़्यादा का नुकसान हम किसानों का हो चुका है। अब जो है किसान क्या करे, अब जो है सिर्फ सरकार की ओर मुंह देख सकता है। तो सरकार भी जो है थोड़ा बहुत मुआवजा दे करके हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमने जो उसमें 2 से 3 पानी और 3 से 4 पानी जो दिए हैं उसमें पूरा उर्वरक दिया है और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसकी केयर करी थी, परंतु इसकी उतनी अच्छी फसल नहीं आ पाई है। इसमें किसान का कोई दोष नहीं है, दोष मात्र प्रकृति का है और प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। पर आप मेहनत करना बंद ना करें दोस्तों, क्योंकि मेहनत करना बंद कर देंगे तो प्राप्त करना बंद कर देंगे। इसलिए किसान और जवान का काम है मेहनत करना, उसका परिणाम कुछ भी हो और परिणाम बहुत अच्छा होता है, इस पर सब ठीक करेंगे। तो आज हम हमारे शरबती के खेत पर थे और हृदय बहुत दुखी है कि हमने बहुत मेहनत करी लेकिन हमें यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।